हेलो, नमस्कार दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल श्री राधे CSC में। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है सभी अच्छे होंगे। दोस्तों मेरा नाम है कुलदीप। दोस्तों जैसे कि हमने पिछली क्लास में कुछ जनरल एंट्री की थी और आज की इस वीडियो में हम उसी क्लास को आगे बढ़ाते हुए आज की इस वीडियो में हम आगे की जनरल एंट्रीज को कंप्लीट करेंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं सेल्स और परचेज से संबंधित जनरल एंट्री। तो चलिए दोस्तों बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर दीजिए। साथ में अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए जिससे कि उनको भी कुछ सीखने के लिए मिले। तो चलिए दोस्तों बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है परचेज से संबंधित लेन देन यानी कि परचेज ट्रांजैक्शन। परचेज ट्रांजैक्शन के सभी लेन देन की एंट्री आज हम इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं, तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। दोस्तों सबसे पहली जो एंट्री हमारे सामने आती है वह एंट्री है 10,000 रुपये का माल खरीदा। जी हाँ, यानी कि परचेज मीन्स खरीदना। अब दोस्तों यहाँ पर 10,000 रुपये का माल खरीदा। माल होता क्या है सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं। देखिए, जिस वस्तु का हम व्यापार करते हैं, जिस वस्तु को हम बेच कर अपनी इनकम करने के उद्देश्य से उसे खरीदते हैं, उसी को हम माल कहते हैं। इंग्लिश में अगर बोला जाए तो गुड्स, तो इसी को हम माल कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर किसी का नाम रिप्रेजेंट नहीं किया गया है कि हम किससे माल खरीद रहे हैं, केवल यहाँ पर यह दर्शाया गया है कि 10,000 रुपये का माल खरीदा। अब देखिए इसकी जो एंट्री बनेगी कुछ इस तरीके से बनेगी, परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब देखिए परचेस अकाउंट डेबिट क्यों हुआ, सबसे पहले ये समझेंगे। परचेस का मतलब खरीदने वाला अकाउंट और कैश का मतलब पैसे देने वाला अकाउंट। अब देखिए परचेस अकाउंट, जैसे कि हम अगर आ जाएं पीछे की तरफ, तो पीछे की तरफ मैंने रियल अकाउंट में आपके लिए गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग में बताया था कि आने वाली सभी चीज़ों को डेबिट करना है और जाने वाली सभी चीज़ों को क्रेडिट करना है। ठीक उसी तरीके से हमने यहाँ पर इस एंट्री को पास किया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि परचेस अकाउंट हमारा डेबिट किया गया है क्योंकि हमें माल प्राप्त हुआ है। साथ ही यहाँ पर हमने उसके बदले में पैसे दिए हैं, तो यहाँ पर टू हमारा कैश अकाउंट क्रेडिट कर दिया गया क्योंकि दोनों ही वस्तुएं हैं, दोनों को ही हम पकड़ सकते हैं, छू सकते हैं, देख सकते हैं, तो दोनों ही वस्तुओं वाली कैटेगरी में आ गई और वस्तुओं को हम सभी को रियल अकाउंट की कैटेगरी में रखते हैं। तो चलिए दोस्तों पहली एंट्री हमारी यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। साथ ही हम अगली एंट्री की तरफ चलते हैं। तो अगली एंट्री है हमारी, आप यहाँ पर देख सकते हैं, सोहन से माल खरीदा। कितने रुपए का? 20,000 रुपये का सोहन से माल खरीदा गया। अब देखिए सोहन से जो माल खरीदा गया ये हमारा उधार खरीदा गया क्योंकि यहाँ पर हमारा नाम रिप्रेजेंट किया जा रहा है। जहाँ पर ये बोला जाए कि केवल माल खरीदा, वहाँ पर तो हमारा नगद खरीदा गया। जहाँ पर नाम को रिप्रेजेंट किया गया वहाँ पर समझ लीजिए कि यहाँ पर हमें उधार की एंट्री करनी है। और उधार की एंट्री में यहाँ पर आप देख सकते हैं परचेज अकाउंट डेबिट, यानी कि आने वाली चीज़ों को डेबिट करते हैं टू सोहन। अब देखिए यहाँ पर हमने टू कैश नहीं लिखा है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक पर्सन का नाम है और पर जहाँ पर पर्सन का नाम आ रहा है वहाँ पर हमें एंट्री उधार की करनी है और उधार की एंट्री में कैश नहीं उस पर्सन का नाम दिया जाता है। तो हम यहाँ पर क्रेडिट में सोहन को रखेंगे, टू सोहन को क्रेडिट करके हम यहाँ पर 20,000 रुपये की एंट्री कर देंगे। तो इस तरीके से हमारी ये एंट्री कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद में हम नेक्स्ट एंट्री की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो आगे की तरफ आप देख सकते हैं आगे आने वाली जो एंट्री है ये एंट्री है हमारी, सोहन को 10,000 रुपये का माल लौटाया। अब देखिए सोहन को यहाँ पर 10,000 रुपये का माल वापस किया गया है। देखिए हमने खरीदा कितने का था? 20,000 रुपये का हमने माल खरीदा था। ठीक उसी तरीके से हम यहाँ पर इस एंट्री को करने वाले हैं सोहन अकाउंट डेबिट। देखिए 1 सेकेंड, सोहन अकाउंट डेबिट। अब देखिए सोहन के अकाउंट को डेबिट किया गया। क्यों किया गया? अभी हम यहाँ पर समझते हैं, पर्सनल अकाउंट के रूल्स की तरफ चलते हैं। पर्सनल अकाउंट में लेने वाले को हम डेबिट करते हैं और यहाँ पर देने वाले को क्रेडिट करते हैं। अब देने वाला कौन है? देने वाले हम हैं, तो सोहन अकाउंट डेबिट किया जाएगा यहाँ पर। तो सोहन के अकाउंट को हमने डेबिट कर दिया टू परचेज रिटर्न, यानी कि हमने खरीद कर उसको वापस किया है। तो यहाँ पर इसको पर्सनल अकाउंट के अकॉर्डिंग इसको तो हमने डेबिट कर दिया और इसको हमने क्रेडिट कर दिया। तो इस तरीके से हमने इस एंट्री को कंप्लीट कर दिया।
इसके बाद में नेक्स्ट एंट्री की तरफ आगे की तरफ चलते हैं। आगे की तरफ चलने के बाद हमारी जो नेक्स्ट एंट्री है वो एंट्री है सोहन को 10,000 रुपये नगद चुकाए, यानी कि सोहन को हमने 10,000 रुपये नगद चुकाए। अब देखिए यहाँ पर हमारी एंट्री किस तरीके से पास की गई है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर सोहन अकाउंट डेबिट, सोहन को पैसे डेबिट हुए। अब मैं जैसे कि पहले आपके लिए बता चुका हूँ कि हम यहाँ पर गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग के अंतर्गत यहाँ पर काम कर रहे हैं। तो सोहन अकाउंट को डेबिट क्यों किया गया? देखिए, सोहन को पैसे चुकाने का मतलब है कि हमारा एक्सपेंसेस हुआ। एक्सपेंसेस का मतलब ये है कि हम एक्सपेंसेस में जाने वाली सभी चीज़ों को डेबिट करते हैं और आने वाली सभी चीज़ों को क्रेडिट करते हैं। तो हमें उसी रूल को यहाँ पर लागू करते हुए हमें यहाँ पर इसको डेबिट करना होगा और यहाँ पर टू कैश अकाउंट यहाँ पर हमारा क्रेडिट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा यहाँ पर ये एंट्री कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे की तरफ बढ़ने के बाद में आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे सेल्स के कुछ ट्रांजैक्शंस और हैं। यहाँ पर अब आ जाते हैं हमारे सेल्स के ट्रांजैक्शन। अब सेल्स के ट्रांजैक्शन में सबसे पहला ट्रांजैक्शन हमारा यहाँ पर दिया गया है 10,000 रुपये का माल बेचा, यानी कि सेल्स हो गई यहाँ पर। अब देखिए, अभी तक तो हम खरीदने वाली एंट्री कर रहे थे, बट अब हम यहाँ पर बेचने वाली एंट्री कर रहे हैं। अब बेचने वाली एंट्री में अब हम यहाँ पर किस तरीके से एंट्री करेंगे, आप यहाँ पर देख सकते हो, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। मतलब कैश हमारे पास डेबिट हुआ टू सेल्स अकाउंट। कैश डेबिट मतलब आने वाली सभी वस्तुओं को डेबिट करते हैं, किसमें? रियल अकाउंट में। रियल अकाउंट में आने वाली सभी चीज़ों को डेबिट किया जाता है और जाने वाली सभी चीज़ों को क्रेडिट किया जाता है। अब उसी रूल को हमने यहाँ पर लागू करते हुए यहाँ पर हमारे पास कैश आया तो उसको डेबिट कर दिया गया और यहाँ से हमारे माल गया तो यहाँ से हमने उसे क्रेडिट कर दिया। तो इस तरीके से हमारी ये एंट्री पास हो जाती है। इसके बाद अगली एंट्री की तरफ बढ़ते हैं। अगली एंट्री है हमारी रवि को माल बेचा। अब देखिए, मैंने पहले ही आपके लिए बता चुका हूँ कि यहाँ पर जो चीज़ हमारी नाम से रिप्रेजेंट होती है, माल को खरीदना या बेचना, जहाँ पर नाम से रिप्रेजेंट होता है, किसी पर्सन का नाम आता है, तो वहाँ पर समझ लीजिएगा हमें उधार की एंट्री करनी है और उधार की एंट्री में नाम को रिप्रेजेंट किया जाता है, ना कि सेल्स और परचेस अकाउंट को। ठीक है, जैसे ही हम यहाँ पर आगे की तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो रवि अकाउंट को डेबिट किया गया और यहाँ पर टू सेल। ठीक है, अब रवि अकाउंट डेबिट टू सेल यानी कि हमारा वही रियल अकाउंट वाला रूल है, सेम। तो हमें केवल यहाँ पर इतना चेंज करना है कि हमें सेल्स अकाउंट की जगह पर रवि का नाम रिप्रेजेंट करना होगा, क्योंकि यहाँ पर हमने माल को उधार बेचा है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर इस एंट्री को कंप्लीट कर देते हैं। नेक्स्ट आगे की तरफ बढ़ने के बाद हमारे लिए यहाँ पर मिल जाता है रवि ने 5,000 रुपये का माल लौटाया। अब देखिए, इस एंट्री को थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर रवि ने 5,000 का माल लौटाया मतलब हमारे लिए एक्सपेंसेस हुआ। पहले तो हमने माल को बेचा तो हमारे लिए इनकम हुई, बट यहाँ पर रवि ने जब माल को लौटाया तो हमारे लिए एक्सपेंसेस यानी कि हमारा नुकसान हुआ। ठीक है, एक्सपेंसेस तो खर्चा हो गया, लेकिन यहाँ पर हमारी हानि हुई, लॉस हुआ। तो यहाँ पर आप समझ सकते हो यहाँ पर हमें कौन सा रूल लागू करना है, आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। नॉमिनल अकाउंट का रूल लागू करते हुए हमें यहाँ पर आगे बढ़ना है। तो अभी आप यहाँ पर देख सकते हो कि लाभ होने पर हमें सभी चीज़ों को क्रेडिट करना है और हानि होने पर हमें डेबिट करना है। तो सेल्स रिटर्न यानी कि वापस आए माल को हमें हानि वाली कैटेगरी में रखना है। तो यहाँ पर हमारे 5,000 रुपये का लॉस हुआ क्योंकि हमारा माल वापस आया, और यहाँ पर क्रेडिट किसको करेंगे आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यहाँ पर टू रवि को हम क्रेडिट करेंगे। तो इस तरीके से हम यहाँ पर इस एंट्री को पास करेंगे। इसके बाद आगे की तरफ बढ़ते हुए यहाँ पर आगे बढ़ेंगे। तो आगे बढ़ने के बाद हमारे लिए यहाँ पर एक एंट्री और मिल जाती है, रवि से 5,000 रुपये नगद प्राप्त हुए। तो अभी हमें ये अच्छी तरीके से समझना होगा। रवि से 5,000 रुपये प्राप्त हुए। आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि रियल अकाउंट में हम आने वाली सभी चीज़ों को डेबिट करते हैं। कैश क्या है? कैश हमारा रियल अकाउंट की कैटेगरी में जाएगा। तो यहाँ पर हमें कैश को डेबिट करना है। टू रवि किससे प्राप्त हुए? रवि से प्राप्त हुए। ये एक पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में चला गया। पर्सनल अकाउंट में देने वाले सभी लोगों को, देने वाले किसी पर्सन को हम यहाँ पर क्रेडिट करते हैं। जहाँ पर किसी पर्सन का नाम, किसी संस्था का नाम आता है, वहाँ पर पर्सनल अकाउंट बनता है और पर्सनल अकाउंट में देने वाले को क्रेडिट करते हैं और लेने वाले को डेबिट करते हैं। तो ठीक उसी रूल को लागू करते हुए हमने इस ट्रांजैक्शन को कंप्लीट कर दिया। इसके बाद आगे की तरफ बढ़ेंगे। आगे की तरफ हमारे लिए मिल जाते हैं बैंक से संबंधित ट्रांजैक्शन। अब देखिए यहाँ पर बैंक से संबंधित ट्रांजैक्शन किस तरीके से होंगे।
सबसे पहला ट्रांजैक्शन हमारे लिए देखने के लिए मिल जाता है, बैंक में 5,000 रुपये जमा किए। बैंक में 5,000 रुपये जमा किए। अब देखिए आप यहाँ पर क्या करेंगे, बैंक में 5,000 रुपये जमा किए, इसका मतलब कैश हमारे बिजनेस से गया है। कैश गया है, जाने वाली सभी चीज़ों को रियल अकाउंट में डेबिट करते हैं, तो हमने यहाँ पर इसको डेबिट कर दिया। और यहाँ पर क्रेडिट किसको हुआ, क्रेडिट बैंक को हुआ। जैसे कि यहाँ पर पर्सनल लोग को, जैसे पर्सनल अकाउंट के रूल को हम यहाँ पर लागू करेंगे, तो पर्सनल अकाउंट के रूल में लेने वाले को क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। और यहाँ पर हमारा बैंक का नाम आ रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पर क्रेडिट किया जाएगा। तो क्रेडिट में हमारे 5,000 रुपये बैंक के लिए गए हैं, तो यहाँ पर कैश को क्रेडिट, बैंक को डेबिट करेंगे और कैश को क्रेडिट करेंगे। तो इस तरीके से हमारी ये एंट्री कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री आती है, बैंक में से 2,000 रुपये निकाले। अब इस एंट्री को किस तरीके से करेंगे, जरा देखिए यहाँ पर, कैश अकाउंट डेबिट, यानी कि कैश हमारे पास आया टू बैंक अकाउंट। टू बैंक अकाउंट यानी कि अब आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे कि लेने वाले को पर्सनल अकाउंट में क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, और देने वाले को डेबिट करते हैं। देने वाला अभी यहाँ पर बैंक है, तो बैंक को क्रेडिट किया गया। और यहाँ पर रियल अकाउंट के अंतर्गत यहाँ पर हमारा कैश आया है, तो आने वाली सभी चीज़ों को क्रेडिट डेबिट करते हैं। तो इस तरीके से हम यहाँ पर इस एंट्री को कंप्लीट कर देंगे। इसके बाद नेक्स्ट हमारे आते हैं एक्सपेंसेस ट्रांजैक्शन, यानी कि खर्चों से संबंधित लेन देन। अब इस एंट्री को किस तरीके से करेंगे, जरा देखिए यहाँ पर, दुकानदार का किराया चुकाया। अब दुकानदार का किराया चुकाया यानी कि एक्सपेंसेस हुआ, हमारा खर्चा हुआ। अब खर्चा जो होते हैं, जो हमारे एक्सपेंसेस होते हैं, जो हमारे लॉसेस होते हैं, ये सभी हमारे किस कैटेगरी में जाते हैं, ये सभी हमारे अवास्तविक खाते। अवास्तविक खाते को क्या बोला जाता है, अवास्तविक खाते को बोला जाता है नॉमिनल अकाउंट। ये नॉमिनल अकाउंट की कैटेगरी में चला गया। अब नॉमिनल अकाउंट की कैटेगरी में जाने वाले सभी चीज़ों को डेबिट करते हैं और आने वाली सभी चीज़ों को क्रेडिट करते हैं, अच्छे तरीके से जानते हैं। यहाँ पर अब देखिए जरा, रेंट को पेड किया गया यानी कि डेबिट किया गया, तो यहाँ पर इसको डेबिट कर देंगे और इसको क्रेडिट कर देंगे। कैश हमारा कम हुआ, टू रेंट हमारा रेंट के लिए दिया गया, तो जाने वाली सभी चीज़ों को डेबिट करते हैं। तो इस तरीके से हम यहाँ पर इस एंट्री को कंप्लीट कर देंगे। तो ये हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। नीचे जो दे रखा है टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट यानी कि कैश को क्रेडिट किया जा रहा है। कैश हमारा रियल अकाउंट की कैटेगरी में आता है, रियल अकाउंट में जाने वाली सभी चीज़ों को क्रेडिट किया जाता है, तो टू कैश अकाउंट हमारा क्रेडिट हो गया और यहाँ पर नॉमिनल अकाउंट के अंतर्गत इसको डेबिट कर दिया गया। तो इस तरीके से हम यहाँ पर इस एंट्री को कंप्लीट कर देते हैं। इसके बाद एक एंट्री और दी गई है एक्सपेंसेस में, लाइट का बिल चुकाया बाय चेक, यानी कि चेक के थ्रू बिल को चुकाया गया। अब चेक भी कहीं जाकर लगाया जाएगा, चेक कहाँ लगाया जाएगा, हमारे बैंक अकाउंट पर। अब बैंक अकाउंट पर जब लगेगा तो हमारे बैंक अकाउंट से पैसे कटेंगे। तो इसकी एंट्री किस तरीके से करेंगे, अब देखिए यहाँ पर ये भी एक खर्चे की कैटेगरी में आ गया। तो लाइट बिल अकाउंट डेबिट यानी कि एक्सपेंसेस है। टू बैंक अकाउंट, पर्सनल आ गया, पर्सनल अकाउंट आ गया। अब पर्सनल जब आएगा हमारा यहाँ पर, तो हमें बिल चेक नहीं करना है, यहाँ पर हमें बैंक अकाउंट डालना है। बैंक अकाउंट में आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि देने वाले को यहाँ पर हमेशा क्रेडिट करते हैं, तो पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में रखते हुए हमने इसको क्रेडिट कर दिया, लाइट बिल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट क्रेडिट। तो इस तरीके से हम यहाँ पर इस एंट्री को कंप्लीट कर देंगे। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री आती है हमारी फिक्स असेट ट्रांजैक्शन, यानी कि संपत्ति से संबंधित लेन देन। अब इनमें हम सबसे पहली एक एंट्री रखते हैं यहाँ पर, ऑफिस के लिए कंप्यूटर खरीदा गया। अब देखिए ये खरीदा गया बेचने के लिए नहीं है, ये हमारे खुद पर्सनल यूज़ के लिए खरीदा गया है, यानी कि बिजनेस में लगाने के लिए पूंजी की तरह खरीदा गया है। तो यहाँ पर हम यहाँ पर किस तरीके से इसका ट्रांजैक्शन करेंगे, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कंप्यूटर अकाउंट डेबिट, इसका नाम दिया जाएगा कंप्यूटर, ना कि परचेज। तो कंप्यूटर अकाउंट डेबिट आने वाली सभी चीज़ों को रियल अकाउंट में डेबिट करते हैं, तो हमने डेबिट कर दिया। टू कैश अकाउंट जाने वाली सभी चीज़ों को क्रेडिट करते हैं, इसके बदले में हमारा कैश गया तो हमने इसको क्रेडिट कर दिया। तो इस तरीके से हम यहाँ पर इस ट्रांजैक्शन को भी कंप्लीट कर देते हैं। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन आता है आपका, राज से फर्नीचर खरीदा 20,000 रुपये का। अब देखिए जहाँ पर नाम आ रहा है वहाँ पर हमारा क्या हुआ, उधार बन गया, या फिर किसी संस्था से या किसी फर्म से जब भी खरीदा जाता है और जहाँ पर नाम आता है उसका, तो यहाँ पर ये हमारा क्या बन गया, उधार। अब यहाँ पर जब उधार बना, दूसरी चीज़ यहाँ पर हमारा खुद पर्सनल यूज़ के लिए ख़रीदा गया, यानी कि बिजनेस में लगाने के लिए पूंजी के तौर पर ख़रीदा गया है। तो इसको किस तरीके से करेंगे, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, यानी कि रियल अकाउंट में आने वाली सभी चीज़ों को डेबिट किया गया। तो यहाँ पर 20,000 रुपये का फर्नीचर डेबिट हुआ टू
राज फर्नीचर के लिए क्रेडिट किया जाएगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पर इस एंट्री को पास करेंगे। तो ये थी हमारी आज की एंट्री, और आने वाली नेक्स्ट क्लास में हम करने वाले हैं डिस्काउंट और इससे संबंधित कुछ स्पेशल एंट्रीज। तो चैनल पर हमेशा के लिए बने रहिए। चैनल पर हमेशा के लिए बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर दीजिए, और कमेंट में ज़रूर बताइए कि क्या चीज़ें आपको समझ में आई और क्या चीज़ें आपके लिए डाउटफुल हैं, जिनका अगर कोशिश हुई तो मैं उस पर एक वीडियो अलग से बना दूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।